ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और जेईई मेन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक से हम लोग किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में यार कई बार आपसे सीधे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, वहां पर आपको टेढ़े तरीके से जो है क्वेश्चंस को उड़ाना पड़ेगा। वही सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर में सिखाने वाला हूं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, जेईई मेन 2024 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स की प्री रजिस्ट्रेशन चालू है। अगर आपने अभी तक इसके अंदर में एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी एनरोल करने से फायदा ये होगा कि आपको कोर्स जो है काफी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा और 2023 का एंटायर कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक मिलेगा जिसपे आप क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो। आप सारे डिटेल्स पेमेंट पेज के अंदर में पढ़ सकते हो। सारे डिटेल्स को चेकआउट करने के बाद में सेटिस्फाई होने के बाद में आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है। आपको जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आपको पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है अपने डिटेल्स को फिल करके। उसके बाद में डिजिटली जो है आपको कोर्स जो है वो सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो हमारी टीम को व्हाट्सएप पे आप रीच आउट करो। एनरोल जरूर से कर लेना क्योंकि इससे आपके बहुत ज्यादा नंबर जो है जेईई मेन के अंदर में बढ़ेंगे, आपकी रैंक काफी ज्यादा इंप्रूव होगी, आपकी बहुत अच्छी परसेंटाइल जो है आएगी। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। जेईई मेन के क्वेश्चंस को इंट्यूशन से कैसे उड़ाना ये मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर में दिखाने वाला हूं। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो फिजिक्स का एक क्वेश्चन और यहां पीछे दो और क्वेश्चन आप देख सकते हो। अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस यहां पर है। इनको मैं इंट्यूशन से आपको जो है किस तरीके से आपको गेस वर्क करना है, तुक्का ट्रिक्स किस तरीके से लगाना है, ये मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। जेईई मेन में देखो क्या होता है, 8-10 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। उसमें से आप देखोगे कि भाई जो कट ऑफ होता है, ठीक है, 100 नंबर के आसपास का, कितने ही बच्चे क्लियर कर पाते हैं। ठीक है ना, 1.5-2 लाख बच्चे क्लियर कर पाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 100 नंबर भी नहीं ला पाते। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? ठीक है ना। इसीलिए क्या होता है, जो मेजॉरिटी बच्चे हैं जो 100, 120, 130 इसके अंदर में अटक जाते हैं और कट ऑफ क्लियर करने से भी थोड़ी ना आपका काम बन जाता है। आपको तो 180 के आसपास का स्कोर चाहिए, तब जाके आपके 98-99 परसेंटाइल बनेंगे, है ना। तभी तो आपको जो है कुछ अच्छा कॉलेज मिलेगा। आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे, लाख रैंक ले आओगे, आपको कुछ ही नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो अच्छा कॉलेज आपको पाना है तो अच्छी रैंक चाहिए। तो अच्छा रैंक तब मिलेगा जब आप मार्क्स को इंप्रूव करोगे। अब मान लो कोई बच्चा है जिसकी प्रिपरेशन कमजोर है, तो वो क्या उम्मीद छोड़ देगा? उम्मीद नहीं छोड़ना, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं, सॉल्व करके आने हैं, जितना हो पाए करना है, जिससे कि आपके नंबर बढ़ने की पूरी पॉसिबिलिटी हो। राइट? जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं भी कर पाते हो तो आप कम से कम डायमेंशंस देख सकते हो, है ना। तो आपको यहाँ पर पूछा क्या है, आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा है। आप देखो डिस्टेंस के डायमेंशन कौन कौन से हैं। जैसे कि अगर आप पहला ऑप्शन देखते हो तो GHV² आपको दिख रहा है। G मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, H मतलब मीटर हो गया, और V² मतलब मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, मतलब कि मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपको मीटर टू द पावर 4 अपॉन सेकेंड का पावर 4, ये बड़ा अजीब सा चीज दिख रहा है आपको, है ना। और उसका एडिशन हो रहा है 1 के साथ में, जो कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई। ठीक है, तो ये आप देखोगे थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, डिस्टेंस के बराबर ये नहीं दिख रहा मेरे को। ठीक है, फिर नीचे में मीटर स्क्वायर भी है, तो ये डिस्टेंस के बराबर तो मेरे को नहीं दिख रहा। क्लियर है? तो मैं ऑप्शन ए को काट दूंगा। ऑप्शन बी को अगर मैं चेक करूं तो G का डायमेंशन ये हो गया GHV²। तो G का डायमेंशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, H का डायमेंशन हो गया मीटर, V² का डायमेंशन हो गया मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, मतलब मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। ये भी आप देखोगे मीटर टू द पावर 4 अपॉन सेकेंड टू द पावर 4 हो गया। ये भी बड़ा अजीब सा आ रहा है और वो ऐड हो रहा है H² के साथ में, मीटर स्क्वायर के साथ में, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आप अगर दो चीजों को ऐड करते हो दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तो डायमेंशन ही अलग अलग ऐड कहां से हो रहा है भगवान जाने। तो ये भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। वी हैव नॉट रेड द क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन अभी तक पढ़ा नहीं है, बट हम अपने आंसर के बहुत ज्यादा करीब पहुंच रहे हैं। अब यहाँ पर देखो V² H अपॉन G, तो V² हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, H हो जाएगा मीटर और G हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ऊपर आ जाएगा, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर आ गया। मीटर से मीटर कटा, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कटा, बचा मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का एडिशन मीटर स्क्वायर के साथ हो सकता है, H² के साथ हो सकता है, फिर रूट लेंगे तो फाइनली मीटर का डायमेंशन ही आएगा, डिस्टेंस का डायमेंशन आएगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। एक बार ऑप्शन डी भी आप चेक कर लो। तो यहाँ पर है GH अपॉन V², G मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, H मतलब मीटर, डिवीजन में आएगा V² मतलब मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, नीचे आएगा तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर और रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, है ना, उल्टा घूम जाएगा सेकेंड स्क्वायर।
तो ये आपका कट गया, ये सब कुछ कट गया आपका। तो ये तो एक तरीके से डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ गया, ये वाला चीज पूरा डायमेंशनलेस आ गया। ये आ गया डिस्टेंस का स्क्वायर, अपने को तो डिस्टेंस चाहिए था, स्क्वायर थोड़ी चाहिए था। तो ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। तो आप देखो कितना धांसू तरीके से मैंने बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए भी डायमेंशंस देख करके क्वेश्चन को उड़ा दिया। ये सारे टेक्निक्स आपको पता होने चाहिए, इससे आपका कुछ नुकसान नहीं हो रहा। आप पढ़ाई करते चले जाओ, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ ये मेथड से आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हो जो आप अगर नहीं सॉल्व करना जानते हो तो आप छोड़ देते थे। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, मान लो आपके पास में टाइम की कमी है या फिर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आप बेसिक आप ऑप्शंस यहां पर एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे आपको क्या दिया है, एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है। ठीक है, एक थर्ड चार्ज आपको बोला है कि भाई कहां पर प्लेस करना है सो दैट इट डज नॉट एक्सपीरियंस अ नेट इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो क्या है, मैं कोई चार्ज अगर इमेजिन कर लेता हूं, सपोज कर लो मैं एक पॉजिटिव चार्ज में इमेजिन कर लेता हूं। ठीक है, 2 है ना, ये 2 माइक्रो ये सारे दिए हुए हैं, हेल्ड है, 5 सेंटीमीटर का गैप है। एक तीसरा चार्ज को मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज में इमेजिन कर लेता हूं। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं लेफ्ट ऑफ द सिस्टम रखूंगा, मान लो मैं यहां पे रखता हूं, तो होगा क्या, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके वजह से क्या आएगा, दूर के तरफ फोर्स जाएगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपल्शन होगा। अगर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो ये रिपल्शन होगा, है ना। और ये क्या होगा, नेगेटिव के वजह से मेरा अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि नेट फोर्स 0 हो सकता है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता है। बाकी तो मैथमेटिक्स है, होगा या नहीं होगा। सेम आप देखो ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी में मैं यहां पे रखूंगा राइट हैंड साइड ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो उससे क्या होगा, नेगेटिव वाला तो अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव वाला रिपेल करेगा। समझ गए? तो ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो दिस कैन ऑल्सो बी द आंसर। बट ऑप्शन सी और डी अगर आप ध्यान से देखो, बिटवीन द चार्जेस है, बिटवीन टू चार्जेस। तो अगर अंदर में मैं कहीं पर भी रख दूं एक पॉजिटिव चार्ज को, लेट से, तो इसके वजह से रिपल्शन, पॉजिटिव की वजह से रिपल्शन और नेगेटिव की वजह से अट्रैक्शन, तो डायरेक्शन दोनों इधर ही है, तो ये रेस्ट पे नहीं रह पाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स 0 नहीं हो पाएगा, है ना। डज नॉट एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑप्शन सी और डी तो आपके वैसे ही एलिमिनेट हो गया। आपको समझ में आया? बीच में कहीं भी रखोगे तो पॉजिटिव वाला दूर फेंकेगा और नेगेटिव वाला पास लाएगा, दोनों का डायरेक्शन इस तरफ हो गया, तो बाहर रखना पड़ेगा, ये तो फॉर श्योर हो गया। अब बाहर किस तरफ रखना है, इस तरफ या फिर इस तरफ? आप बिना कैलकुलेशन के आप थोड़ा सा क्या फील कर सकते हो? ठीक है, आप क्या थोड़ा सा यहां पर फील कर सकते हो? अगर आप कैलकुलेट करके तो खैर आ ही जाना है। ठीक है, अब बात यहां पर क्या है ना, दोनों का चार्जेस अलग अलग है। ठीक है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो कैलकुलेट करके इज द बेस्ट वे टू गेट द आंसर। बट अगर आप इंट्यूशन से थोड़ा सा देखना चाहो, थोड़ा सा फील करना चाहो, तो आपको 2 ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं जहां पे ये -5 ऐसा दिया हुआ है, तो थोड़ा सा चांसेस हाई है कि -5 वाला होगा कंपेयर टू जो हमारा 20 वाला दिया हुआ है। ठीक है, एक ऑप्शन तो मिड पॉइंट का है, ऑप्शन डी। ए बी सी में से 2 ऑप्शन -5 माइक्रोकूलम के पास दे रहा है और एक ऑप्शन 20 माइक्रोकूलम के पास दे रहा है। तो टीचर आपको जो ऑप्शन बार बार देता है ना, चांसेस ज्यादा होता है उसमें सही होने का। तो ए और बी में से ज्यादा इंट्यूशन आपका बी के लिए होगा अगर आपको तुक्का लगाना है तो। वैसे तो आप सॉल्व करके देख लो, कैलकुलेट करके फोर्सेस को, आसानी से आ जाएगा। अगर नहीं आता है या फिर टाइम की कमी है, इन 2 में तुक्का लगाना है, तो आप -5 वाले को प्रेफर करो कि भाई -5 माइक्रोकूलम के पास रहेगा। रीजन बीइंग कि 2 ऑप्शन में -5 का दिया हुआ है डेटा, एक ही ऑप्शन में आपका 20 का दिया हुआ है डेटा। समझ गए? इसके बारे में एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, इसके बारे में 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हाई चांसेस है कि जो चीज आपको ज्यादा बार दिया हो उसमें आंसर होने के चांसेस होते हैं। क्लियर है? और लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन बड़े अजीब तरीके से इंट्यूशन में हम गेस करेंगे। समझना, आपको क्या पूछा है, सॉल्व करना आता है तो सॉल्व करोगे, सॉल्व करना नहीं आता है अगर, तब आप तुक्का ट्रिक लगाओगे। मान लो सॉल्व करना नहीं आता है, अब आप सबसे पहले देखोगे पूछा क्या है। हमको पूछा है वेलोसिटी, है ना, एस्केप वेलोसिटी। कोई सी भी वेलोसिटी पूछी हो, पूछी तो वेलोसिटी है ना। तो आप देखो डायमेंशन पहले तो चेक करो। डायमेंशन आप देखोगे कि भाई √gm/r का डायमेंशन यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां पे कुछ अलग ही डायमेंशन है। यहां पर जो डायमेंशन है वो है √g × m/r का डायमेंशन। तो ये तो आपका क्या हो गया, डायमेंशन ही अलग हो गया। ये डायमेंशन एक्चुअली गलत है। आप अगर देखोगे तो आपका क्या होता है, F = g m²/r² होता है ना। तो g आपका क्या होता है, F r²/m² होता है। ठीक है, तो आप अगर देखोगे तो ये जो है ना, ये सारे आपके डायमेंशन में मैच कर रहे हैं। √gm, ये आप देखोगे, आप अगर इसको पुट करोगे तो g की जगह Fr²/m² और ये हो गया मास और नीचे हो गया आपका r। तो एक m कट जाएगा आपका, एक r कट जाएगा, ठीक है ना। तो आपका आ जाएगा √Fr/m, एक m कटा है, ठीक है ना, नीचे में एक m है, तो √Fr
अपॉन m, फोर्स की जगह मास इंटू एक्सेलरेशन लिखोगे तो एक मास भी कट जाएगा, तो ये आएगा r इंटू ए। आर का मतलब क्या हो गया, r का मतलब हो गया मीटर, और a का मतलब क्या हो गया, a का मतलब हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, तो ये हो गया रूट मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा रूट v स्क्वायर, मतलब कि v का डायमेंशन। तो ये तीनों क्या है, डायमेंशनली सही है। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला डायमेंशनली गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मास को बाहर ले लिया, r को बाहर ले लिया है रूट के। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया। अब इन तीन में गेस करना है आपको। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, आप अगर पहला ऑप्शन देखो तो आपको बड़ा अजीब सा नहीं लग रहा, क्योंकि देखो ये 1/2 को बाहर लिया है ना। अगर मैं इस 2 को अंदर लेता तो मेरे को अंदर 4 मिलता, समझ रहे हो। ये 1/2 रूट 4, इसका कोई सेंस ही नहीं है। क्यों, क्योंकि 2 को अगर मैं अंदर ले लेता तो मेरा 4 आ जाता, और 4 कट जाता। तो ये जो किया है ना, ये करा नहीं जाता। अगर ये आंसर होता तो सिंपल रूट जी m1 प्लस m2 अपॉन r दे देता। 4 का मल्टीप्लाई करना, 4 का डिवाइड करना, फिर उस 4 को बाहर ले जाके 1/2 में लिखना, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ये पॉसिबिलिटी अगर ये आंसर होता तो सिंपल में ही नहीं लिख देता। समझ रहे हो आप बात को। जरूरी है कि आपको इतना अगड़म तिगड़म वो लगाएगा, ठीक है। तो इसके भी थोड़े से चांसेस कम बनते हैं। हो सकता है ये आंसर हो, बट थोड़े चांसेस के बारे में बात कर रहा हूँ, इंट्यूशन के बारे में बात कर रहा हूँ। इन तीन में तुक्का लगाना है तो आप इसको तुक्का मत लगाओ। कहने का मतलब यही है कि भाई ये अंदर जाएगा, 4 कट जाएगा, बड़ा सिंपल इसका एक्सप्रेशन बनेगा। इतना घुमा फिरा के किया है, इसका मतलब उन लोगों ने इसके बारे में ज्यादा सोचा ही नहीं कि ये आंसर ऐसा है। समझ गए। तो इन दोनों में से आपको क्या है, तुक्का लगाना है। कुल मिला के बात ये है, आप इसमें भी लगा सकते हो, इसमें भी लगा सकते हो। ऑलमोस्ट 50% चांस आपके करेक्ट होने की। यहाँ पर भी 50% चांस था करेक्ट होने का। यहाँ पर हमारे पास में 100% चांस था करेक्ट होने का। 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, 3 में से ऑन एन एवरेज सब बच्चों के 2 क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएंगे। 2 के आपको 8 नंबर मिलेंगे, 1 का आपका -1 होगा। 7 नंबर आपके जो है यहाँ पर इन 3 क्वेश्चन से आपने फोकट के उठाए। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में जो आप इस तरीके से जुगाड़ लगा के कर सकते हो, जिनको आप एक्चुअली छोड़ देते हो, ठीक है ना। आपको क्या करना है, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स से आप एकदम जड़ से सारी चीजें सीखते हो, माइंडसेट डेवलप करते हो, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होता है, और लेटेस्ट पेपर्स को आप कवर करते हो, लेटेस्ट क्वेश्चंस को आप कवर करते हो, ठीक है। काफी अफोर्डेबल प्राइस में भी कोर्स अवेलेबल है। हर साल बच्चे एनरोल करते हैं। इस साल का कोर्स और भी धमाकेदार हो रहा है, ठीक है। आप उसके अंदर में एनरोल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलो बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।